मैं शुरू करना चाहता हूं एक वचन से, इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय में। हमको मसीह जगत में सिखाया गया है, हमारे शुरुआती दिनों से जब हमने नया जन्म पाया तब से, विश्वास एक बड़ी बात है जिसके द्वारा हम सारे वायदों को पा सकते हैं। अगर बाइबल में कोई वायदा है, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपको वो नहीं प्राप्त होगा। ये सत्य है। आपको पाप की माफी नहीं मिलती अगर आप भरोसा नहीं रखोगे, विश्वास नहीं करोगे कि यीशु मसीह आपके लिए मरा। यद्यपि वो आपके लिए मरा, वो तो इस संसार के पापों के लिए मरा, पर बस वही लोग जिनके पास विश्वास है वो उसको प्राप्त करते हैं। पर मसीह होने के नाते हमें यह देखना जरूरी है कि सिर्फ विश्वास नहीं है। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों 6:12। यहां लिखा है बीच में, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और उसके आगे वो कहता है 13 वचन में, अब्राहम के विषय में वो बताता है। और अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है, पर उसको 25 साल इंतजार करना पड़ा। जब परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था कि तेरे द्वारा इस संसार के आशीष पाएंगे, 25 साल तक उसको बेटा नहीं हुआ। और उसी पृष्ठभूमि में वो कहता है, ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ विश्वास का पिता है, वो धीरज का भी पिता है। और कई बार हम अलग अलग परिस्थितियों में कहते हैं मेरे पास विश्वास है उसके लिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और क्या आप वायदे के वारिस बनना चाहते हो, फिर आपके पास धीरज भी होना चाहिए। वो उन 2 वायर्स के जैसा है इलेक्ट्रिसिटी के, जो स्पर्श करते हैं जब आप बटन ऑन करते हो और लाइट जल जाती है। उस स्विच के अंदर, उस बटन के पीछे वो वायर्स बहुत पास है, बहुत नजदीक होते हैं, पर लाइट नहीं जलती क्योंकि वो नहीं स्पर्श करते, नहीं छूते। और इसलिए धीरज और विश्वास, और फिर आप उस प्रतिज्ञा के वारिस बन सकते हो। और ये सिर्फ अब्राहम की घटना में नहीं हुआ, ये पूरे बाइबल में हम इसको पाते हैं। हम जब नूह के विषय में सोचते हैं, जैसे हमने नूह के विषय में सुना कि वो जहाज में था, कितना बड़ा प्रलोभन उसको रहा होगा। सिर्फ प्रभु पर भरोसा ना रखे उतना ही नहीं, बल्कि बेसब्र वो हो जाए क्योंकि मैं इतना विश्वास योग्य रहा हूं, ऐसा नूह को लगे। अब तो बारिश हो गई, अब तो सब लोग मर गए, संसार में कोई भी बचा नहीं है, क्यों हमें इस जहाज में रुकना पड़ रहा है। और याद रखिए, वो परिवार वो नया जन्म नहीं पाए थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। क्या आप कल्पना कर सकते हो? वो अच्छे लोग थे, पर एक परिवार, माता पिता और 3 बेटियों के लिए, 3 लड़कियों के लिए, वो वहां एक सास थी, एक साथ पास पास नजदीक में उनको जीना पड़ा 1 वर्ष के लिए। कल्पना करके देखिए, वहां इतने प्राणी थे, हर एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करके वो प्राणियों को खिलाना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और वहां बहुत बड़ा एक प्रलोभन उनको हुआ रहेगा कि वो धीरज ना रखे, बेसब्र हो जाए, एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ करे, इरिटेट हो जाए। पर परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी। परमेश्वर अनुमति देता है अलग अलग परिस्थितियों को हमारे जीवन में, कि वो हमें धीरज सिखाए। और सारे परमेश्वर के जन ऐसे ही थे। यूसुफ के विषय में सोचिए, परमेश्वर ने उसको एक सपना दिया जब वो 17 वर्ष का था। तेरे भाई वो तेरे सामने झुकेंगे, तेरे माता पिता भी। क्या आप जानते हो उसको पूरा होने में कितने वर्ष लग गए? 20 साल। उसको वो सपना तब आया जब वो 17 वर्ष का था, और वो इजिप्ट में सरदार या राजा तब बना जब वो 30 वर्ष का था। और उसके बाद 7 वर्ष भरपूरी के थे, और 37 वर्ष की आयु में उसके माता पिता और भाई उसके सामने आते हैं। और वो सपना जो उसने 20 वर्ष पहले देखा था वो पूरा होता है। और वो 20 साल आसान नहीं थे, वो कई वर्ष उसमें से उसने बंदीगृह में कटे। जब वो जेल में था, गलतफहमी की वजह से शिकार था, और वो सोच रहा होगा आगे क्या होगा। वो फिरौन के पिलौनहारे को मदद करता है, उसके सपने का अर्थ बताता है, और वो पिलौनहारा उसको कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, पर वो भूल जाता है। और सही समय पर वो पिलौनहारे को वो याद आता है।
अगर पिलोन हारे पहले ही उसको याद कर लेता, मैंने कई बार इसके विषय में सोचता है, आप उस कहानी को पढ़कर देखिए, वो पिलोन हारा भूल जाता है। उसने यूसुफ को कहा मैं फिरौन को तेरे विषय में बताऊंगा कि तू गलत तरीके से इस बंदीगृह में डाला गया, पर 2 वर्ष के लिए वो भूल जाता है। आप ऐसे घटनाओं को पढ़ते हो और आप ये बात समझते हो, अगर उसने पहले ही उसको याद कर लिया होता और उसने फिरौन को बता दिया होता, फिरौन उसको छुड़ा देता 28 की उम्र में, और वो वापस उसके माता पिता के पास चले जाता। पर परमेश्वर ने अनुमति दी उस पिलोन हारे को कि वो भूल जाए, और सही समय पर फिरौन को एक सपना आता है। फिर प्रभु उसको याद दिलाता है, उस पिलोन हारे को। क्या आप जानते हो परमेश्वर लोगों को याद दिला सकता है, और लोग ये भी, परमेश्वर ये भी कर सकता है कि लोग भूल जाए। और यदि उस बीच में वो यूसुफ में काम कर रहा है, मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख, मैंने तुझे एक सपना दिया है, वो जरूर पूरा होगा। ये अद्भुत है जब आपके पास परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि वो कुछ आपको बताता है, कुछ कहता है, और आप सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, पर आप धीरज रखते हो, इंतजार करते हो, और जो लोग आपको कहते हैं कि वो आपकी सहायता करेंगे, वो भूल जाते हैं। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि लोग कहते हैं वो आपकी सहायता करेंगे और वे भूल जाते हैं? पर ऐसे परिस्थितियों में भी हम धन्यवाद देना सीखते हैं, धीरज रखें, और आखिरकार सही समय पर वो पिलोन हारा उसको याद आता है। और दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। जब उसकी उम्र तो नहीं लिखी गई है, पर शायद मैं समझता हूं कि वो 19 या 20 साल का होगा तब। और पूरे इस्राएल के सामने वो इस बात को सिद्ध कर देता है कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है गुलियत को मारकर, और इस्राएल के सारे लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं, शौल से भी ज्यादा। पर वो राजा नहीं बन पाया, उसने अपने लिए वो छीना नहीं। जब वो एक गुफा से दूसरे गुफे में जा रहा था और शौल एक बार वहीं आया था, वो उसको मार पा सकता था, पर उसने नहीं किया। वो कहा कि मैं नहीं छीनूंगा। ये एक बड़ा पाठ है। ऐसे समयों में जब हमको रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि परमेश्वर के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर हम कोई अपने लिए ना छीने, परमेश्वर हमें देने से पहले हम उस पर भरोसा रखते हैं। और मैं देखता हूं दाऊद के जीवन में ये, कि उसने शौल की हत्या नहीं की। वो कहता है कि अगर प्रभु की इच्छा है तो वो मुझे देगा, और जरूर परमेश्वर ने शौल के साथ सही व्यवहार किया सही समय पर। जब दाऊद 30 वर्ष का था, वो पूरा समय 20 से 30 साल तक यूसुफ के तरह दाऊद को भी तैयार होना पड़ा, उसको अपने जीवन के लिए भागना पड़ा। वो कई बार मारा गया, और ये बहुत दिलचस्प वचन है, हम पढ़ सकते हैं पहले शमूएल के अंतिम अध्यायों में, कैसे उसको एक गुफा से दूसरे गुफा में जाना पड़ा, भटकना पड़ा। परमेश्वर उसको क्या सिखा रहा था? धीरज रख, धीरज रख, इन सारे परीक्षाओं से जा, ये कठिन समय होने वाला है, पर एक दिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। अगर दाऊद वैसा ही बना रहता, टिका रहता, तो वो दुखद अध्याय उसके जीवन में नहीं आता जब वो पाप में गिरा। और यही खतरा है हमारा भी, हमारे लिए भी। जिन दिनों में हम भाग रहे हैं एक गुफा से दूसरे गुफा में, या हम जब जेल में हैं, तब परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान है, रुकना आसान होता है, क्योंकि संघर्ष में हम नहीं जानते कि और हम कहां मुड़े। खतरा तब होता है जब हम सफल हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है, उस समय हम खतरे में हैं। तब नहीं जब हम इस महामारी के समय में हैं, जब हम नहीं जानते कि आप कब बीमार हो गए, आप नहीं जानते कल क्या होगा, तब हम खतरे में नहीं है। खतरा तब है जब चीजें आरामदायक हो जाती है, तब हमारा मसीह जीवन खतरे में है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, मैं आपको यह पढ़ के दिखाना चाहता हूं, 2 शमूएल उसका 11 अध्याय। उस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने वो लड़ाई को नहीं गया, सारे राजा लड़ाई के लिए गए। उन दिनों राजा होते थे जो अपनी सेना की अगुवाई करते थे, और दाऊद कई सालों तक यह करता था। पर अब मैं नहीं जानता वो कितने वर्ष का अब था, शायद वो 10 या 15 साल तक राजा रह चुका होगा अब तक, और वो लड़ाई करने नहीं जाता दूसरे राजाओं के समान।
और वो कहता है मैं मुझे आराम करने दो, अब मैं योआब और बाकी सेनाओं को भेजता हूं, उनको जाकर लड़ने दो। और वो वहां रुककर क्या कर रहा है, यरूशलेम में रुककर वो क्या कर रहा है? क्या वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना और उपवास कर रहा है उसकी सेना के लिए जो वहां लड़ रही है? नहीं, वो सो रहा है। जब परमेश्वर के लोग शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहां उनका अगुआ है सो रहा है और वो उठता है। आपको क्या करना चाहिए जब आप उठते हो? पहली बात, प्रार्थना करें। सुबह दोपहर शाम कभी भी अगर आप बिस्तर से उठते हो, आप सोए हुए थे और आप उठते हो, पहली बात आपको करना है प्रार्थना करना है। यद्यपि वो 1 मिनट हो, परमेश्वर पर ध्यान लगाए। जब आप बिस्तर से उतरे, दाऊद के जीवन से इस पार्ट्स को सीखे। वो बस अपने बिस्तर से नीचे उतरा और छत पर चलने लगा। और दूसरी बात क्या होती है? वो पाप में गिरता है। वो पहले काफी बेहतर परिस्थिति में था जब वो एक गुफा से दूसरी गुफा में भाग रहा था। परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है कि वो हमें सिखाए कि हम धीरज रखें। और जैसे हमने सुना, एक दिन पहले पत्रस में, दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में, पर प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्षों के समान है। और फिर 1 साल प्रभु के लिए कितना है? अगर अगर 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन के जैसे है, तो फिर 1 वर्ष तो प्रभु के लिए बहुत कम है, शायद 1.5 मिनट। 1.5 मिनट एक दिन है, 1 वर्ष है प्रभु की आंखों में। 1.5 मिनट मतलब 1 वर्ष प्रभु की आंखों में। अगर 1000 वर्ष मतलब एक दिन, फिर 1.5 मिनट मतलब एक साल मतलब 1.5 मिनट। ये महामारी कितने दिन चली है मेरे भाई मेरे बहन? 1.5 मिनट सिर्फ। आप इस महामारी में 1.5 मिनट के लिए रुके हो और आप बेसब्र हो रहे हो। परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन बराबर है। और परमेश्वर धीरे काम करता है, धीमा काम करता है, पर वो एक योजना के विषय, एक विशेष योजना के अंदर काम करता है। और ये कारण क्यों वो ये करता है, क्यों वो हमें अनुमति देता है कि हम 1.5 मिनट तक पीड़ा उठाए पूरे 2020 में, या दूसरे कोई भी पीड़ा में जिससे आप होकर गुजर रहे हो, इस दर से उसको गिनिए। 1 साल मतलब 1.5 मिनट, 1 साल बराबर 1.5 मिनट। जितना भी समय आप किसी का इंतजार कर रहे हो आपको नहीं मिला, इस दर से उसका अनुमान लगाए कि 1 साल मतलब 1.5 मिनट। और आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप प्रार्थना के उत्तर के लिए कितने देर से रुके हो? परमेश्वर का हर चीज के लिए एक समय है। और हम याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, याकूब 1, धीरज को, 4था वचन, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, आपको सह लो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। एक बात जो हम सीएफसी में जोर देते हैं कि हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। और सिद्धता की ओर बढ़ते जाने का एक तरीका, एक जरिया यहां है। यहां सिद्धता के विषय में लिखा गया है जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, याकूब 1:4, पूरे, सिद्ध और किसी भी बात की घटी या कमी न रह जाना। यह है हमारा ध्येय, यह हमारा उद्देश्य है। प्रभु, मैं पूरा होना चाहता हूं, सिद्ध होना चाहता हूं यीशु मसीह की प्रतिमा, किसी भी क्षेत्र में मेरी कमी या घटी नहीं चाहता। ठीक है, फिर प्रभु कहता है फिर तुमको सहना पड़ेगा, सहने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब आप अलग अलग, याकूब 1:2, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जैसे यूसुफ 13 वर्ष तक था और दाऊद 10 वर्ष के लिए, और मूसा के जैसे जो 40 साल उस जंगल में था, ये बात याद रखिए, उन दिनों में वो आपके विश्वास की परीक्षा है और धीरज की भी, क्योंकि तभी वो सिद्ध काम आपके जीवन में पूरा होगा। विश्वास इकलौता, धीरज के अलावा वो जो चाहे वो परिणाम नहीं आता। आज कई लोग कहते हैं मेरे पास विश्वास था कि मैं चंगाई पाऊं, मेरे पास विश्वास था कि जब मैं आर्थिक परिस्थिति में था तो प्रभु मुझे जरूरतों को पूरा करेगा। भाई और बहनों, इन गवाहियों से मूर्ख ना बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, कि हम सिद्ध हो जाए, पूरे हो जाए और किसी बात की घटी ना रखें। वो हमारे विश्वास का उद्देश्य है।
ये नहीं कि मैंने प्रभु को विश्वास रखा और मैंने चंगाई पाई, मैंने प्रभु को आर्थिक परिस्थिति में उस पर भरोसा रखा, उसने मेरी जरूरत पूरी की, मैंने बच्चे के एडमिशन के लिए मैंने भरोसा रखा और उसने पूरा कर लिया, और मैंने प्रभु पर भरोसा किया कि मुझे एक पत्नी मिला और मुझे पत्नी मिल गई। ये अच्छी बात है, पर अंतिम परिणाम विश्वास का ये है, उद्देश्य ये है कि हम पूरे और सिद्ध हो जाए यीशु के जैसे, किसी भी बात की घटी ना रहे। और उसके लिए विश्वास इकलौता पर्याप्त नहीं है, उसके लिए विश्वास और धीरज चाहिए। और यही पाठ हम सीखते हैं नूह से, अब्राहम से और बाकी सारे उदाहरणों से जो हम बाइबल में देखते हैं। और इसलिए प्रभु हमें अलग अलग परीक्षाओं से जाने देता है और कठिनाइयों से हमारे जीवन में। हम याकूब में यह भी पढ़ते हैं अय्यूब का धीरज, याकूब 5 में, याकूब 5:11 वचन, याकूब 5:11, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। सिर्फ जो विश्वास रखते वो नहीं, पर वो सचमुच आशीषित है जिन्होंने धीरज रखा है और सहन किया है। हर एक ईश्वरीय जन जिसके विषय में आपने कभी भी सुना हो मसीह इतिहास में, जो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण रहा हो, वो हर बार शायद आपको बताएंगे नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या, किस बात से वो गुजरे। मैं नहीं समझता दाऊद और यूसुफ जाकर कहते थे लोगों को कि उन्होंने क्या सहन किया, या पौलुस ने उसके जीवन में क्या सहन किया। पर हर एक ईश्वरीय जन इस इतिहास में, मेरा विश्वास है, अगर परमेश्वर उनके जीवन द्वारा कुछ पूरा कर पाया है तो वो इस वजह से क्योंकि परमेश्वर उनको कई गहरे परीक्षाओं से होकर गुजरे, जहां उन्होंने सहन किया, धीरज रखा, सिर्फ विश्वास नहीं था। हम उनको धन्य मानते हैं परमेश्वर के द्वारा जिन्होंने धीरज रखा, याकूब 5:11। और वो अय्यूब का उदाहरण देता है जो पुरानी वाचा के अंदर भी नहीं था, वो पुरानी वाचा स्थापित होने के पहले जिया, 500 साल पहले मूसा के, और उसने धीरज रखा, उसने सहन किया, अंत तक उसने सहन किया। उसके पास वो अनुग्रह नहीं है जो हमारे पास है, ताकि हमें शिकायत नहीं करना पड़ता, उसको शिकायत करनी पड़ी। मैं अय्यूब के साथ अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि वो यीशु के विषय में नहीं जाता, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। मैं अय्यूब की पुस्तक पढ़ता हूं और मैं कहता हूं मैं कभी भी ऐसे शिकायत नहीं करूंगा, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, क्यों वो वैसा बर्ताव कर रहा है। ये उन लोगों का चिन्ह है जो या तो नया जन्म पाए ही नहीं है, या जो अभी भी पुरानी वाचा के अंदर है, अधीन है। एक नई वाचा के व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं करेगा, उसके बच्चे भी मार डाले जाते हैं, उसकी संपत्ति चले जाती है, उसके शरीर में फोड़े आ जाते हैं, वो नकारा जाता है, तिरस्कृत है। वो कहता है ये मेरी पढ़ाई का भाग है, मुझे सहन करना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर एक सिद्ध काम कर रहा है। वो मुझे लोगों के सामने आकर्षक नहीं बना रहा, वो मुझे यीशु मसीह के जैसे बना रहा है मेरे चरित्र में। और अय्यूब ने, परमेश्वर ने उसके साथ जो किया उसका क्या अंत था। परमेश्वर अत्यंत करुणामय है और दयावान है। और याद रखिए, अगर आप कोई परीक्षा से जा रहे हो, ये याद रखे कि अय्यूब ने आपसे ज्यादा सहा, और वो कहता है कि उससे सीखे कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर अत्यंत करुणामय है और उसको दुगना आशीष दी, उसके अंत में शुरुआत से भी ज्यादा। और आत्मिक रीति से ये किसी भी व्यक्ति के साथ होगा जो आज किसी परीक्षा से गुजर रहा है, और अपने परीक्षाओं को इस दर से गिने कि 1 साल मतलब 1.5 मिनट। पौलुस भी यही कहता है, वो कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, वो कहता है हमारा पल भर का हल्का क्लेश। आप जानते हैं कि उसने क्या क्या सहन किया। उसको पत्थर फेंक कर मारा गया, कितने बार जेल में डाला गया, कितने बार उसको मारा गया, पीटा गया, उसके पीठ पर कोड़े दिए गए। पर वो सारों को जानते हो क्या कहता है, 2 कुरिन्थी 4:17, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। और वो कितने देर तक था, पल भर का था। वो 1 साल को शायद 1.5 मिनट गिनता होगा। 10 साल, क्या आपने 10 साल तक कुछ सहा है पौलुस? नहीं, 15 मिनट बस। मैंने प्रभु के लिए इतना क्लेश उठाया 15 मिनट के लिए। वो असली में तो 10 वर्ष था, 10 साल था। आपने कितना सहन किया है मेरे भाई मेरे बहन? आपको लगता है लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपको जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, आप बहुत तीव्र इच्छा रखते थे किसी बात के लिए, परमेश्वर के पास से आपको नहीं मिला। कितना आपने इंतजार किया है, कितने मिनट?
1.5 मिनट, 1 साल। ये हल्का सा क्लेश वो हमारे अंदर ये उत्पन्न कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 4:17, बहुत बेहतर जो यूसुफ को मिला उससे भी बेहतर, इजिप्ट का शासक मैं उसमें दिलचस्पी भी नहीं रखता, इसराइल का राजा दाऊद नहीं, ये मेरे अंदर कुछ बड़ा उत्पन्न करने वाला है। एक मिस्र में शासक होने से, एक इसराइल का राजा होने से भी बेहतर वो मुझे यीशु मसीह जैसे बनाएगा मेरे चरित्र में, और उससे तुलना कोई हो ही नहीं हो सकती। और लिखा है कि ये पल भर का क्लेश, हल्का सा क्लेश जो थोड़े ही समय के लिए, वो मेरे अंदर अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। मैं तुलना नहीं कर सकता ऐसी महिमा। इसलिए हमें सहना है, धीरज रखना है। और कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं जो हमने सुना उसमें, जो रोनाल्डो ने अभी बांटा कोड के विषय में। जो कोड़ी होते थे वो छावनी के बाहर होते थे, लोगों से नाकारे जाते थे, तिरस्कृत थे, लोग उनको स्वीकार नहीं करते थे, अस्वीकृत थे। क्या आप जानते हो इब्रानियों 13 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह उस छावनी के बाहर जाकर उसने पीड़ा सही। हम जानते हैं कि यीशु मसीह लोगों का सेवक बना, उसने लोगों के पैर धोए। हम जानते हैं कि उसको एक अपराधी के जैसे माना गया क्योंकि सिर्फ अपराधियों को क्रूस पे टंगाया जाता था। पर क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह के साथ एक कोड़ी जैसा व्यवहार किया गया? क्या आपने ये देखा है? उसको उस छावनी के बाहर डाल दिया गया। इब्रानियों 13:11 और 12। और आइए हम भी इब्रानियों 13:13 हम भी ये चाहत रखें कि लोग हमें कोड़ी व्यवहार करे, इस बाकी का समाज हमें कोड़ी समझे और हमें छावनी के बाहर डाल दे। मुझे याद है सीएफसी के शुरुआती दिनों में बैंगलोर में, आज सीएफसी थोड़ा सा लोग उसको आदर देते हैं अलग अलग जगहों में, पर शुरुआती दिनों में हमको गलत शिक्षा वाले कहा जाता था। लोग हमारे खिलाफ आर्टिकल्स लिखते थे, लेख लिखते थे कि सर्प का सिर जो है वो मेरे घर में रहता है, और सारी नाम हमको लिखा गया, मुझे याद भी नहीं आते अब वो। हमें आतंकवादी कहा गया और जो कुछ आप कल्पना कर सकते हो। हम कोड़ी थे तब, पर हम धन्य थे, हम थोड़े ही थे तब, हमारे पास कोई आदर या सम्मान नहीं था। पर हमने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर चाहता है कि लोग बाकी मसीह जगत हमें कोड़ी समझे। विधर्मी लोगों ने हमसे, अन्य जातियों ने ऐसे बर्ताव नहीं किया, पर नया जन्म पाए हुए विश्वासी दूसरे झुंडों से जो हमको गलत शिक्षा वाले कहते थे, क्योंकि हम प्रचार करते थे यीशु हमारे जैसे परखा गया, और यह प्रचार करने के लिए कि परमेश्वर आज भी अन्य भाषा का दान देता है जो पवित्र आत्मा से भरते हैं। यद्यपि हमने ये नहीं कहा कि सब लोग ये पाएंगे, और कई गलत फहमियां हुई, और पर प्रभु ने हमें कहा कि अपना मुंह बंद रखो, कभी भी अपना बचाव करने के लिए अपना मुंह मत खोलो। उनको आपको कोड़ी समझने दो। उस छावनी के बाहर उसकी निंदा अपने ऊपर उठाकर वहीं उसको क्रूस पर टंगाया गया, और वहीं हमें भी क्रूसित होने के लिए तैयार होना है। आदर का खोजी ना बने आपके, जिनका नया जन्म नहीं पाया, आपके ऐसे रिश्तेदारों से अगर आप छावनी के बाहर डाले गए हो तो याद रखिए यीशु मसीह आपके आगे कोड़ी बनकर गया उस छावनी के बाहर। धीरज रखें, धीरज को अपना सिद्ध काम आपके अंदर करने दो। अगर आप बार बार परेशान होते हो, इरिटेट होते हो, चिड़चिड़ करते हो, अगर लोग आपको तकलीफ दे, तो धीरज अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा, सिद्ध काम नहीं कर पाएगा। यह वैसा है अगर एक व्यक्ति ऑपरेशन उसका हो रहा है, उस ऑपरेशन थिएटर में कई बार कुछ ऑपरेशन में उनको बेहोश नहीं किया जाता, उनको पूरा बेहोश नहीं करते, सिर्फ उनके शरीर का निचला हिस्सा बेहोश करते हैं और वो व्यक्ति होश में होता है और वो जानता है कि कुछ हो रहा है, पर उसको दर्द नहीं महसूस करता। और कल्पना कीजिए कि वो उस ऑपरेशन थिएटर में कहते हैं यार कब खत्म करोगे ये सब, क्यों ये सब मेरे जीवन में कर रहे हो, 3-4 घंटे हो गए। अब वो उस ऑपरेशन को बिगाड़ देगा। सर्जन जानता है वो क्या कर रहा है, डॉक्टर जानता है वो क्या कर रहा है। अगर आप कोई ऑपरेशन थिएटर में होते और ये सब हो रहा है तो आप जानते हो कि वो डॉक्टर आपके भलाई के लिए कर रहा है। और मैं सोचता हूं कि हमें यही धीरज सीखना है। परेशान मत हो, क्योंकि अगर आप परेशान होते हो तो फिर आप उस ऑपरेशन को बिगाड़ दोगे। प्रभु एक बेहतर बड़ा काम कर रहा है, वो डॉक्टर से भी ज्यादा बड़ा, कि हमको यीशु मसीह के स्वरूप में वो बदले। और सिर्फ हम विश्वास ना रखें, वो व्यक्ति जो ऑपरेशन थिएटर में है
उसके पास सिर्फ उस डॉक्टर में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके पास धीरज भी होना चाहिए। इस ऑपरेशन को शायद 9 घंटे लगे, ठीक है, शांति से वहां पड़े रहो, मुंह मत खोलो, यहां वहां मत हिलो। आप ऑपरेशन थिएटर में शांत पड़ते, फिर अगर आपको 1.5 मिनट के लिए धीरज रखना पड़ा तब क्या? या सोचिए 4 मिनट तक या 4.5 मिनट तक, क्या आप धीरज रख सकते हो उस ऑपरेशन थिएटर में 4.5 मिनट के लिए? 3 साल? धीरज को अपना सिद्ध काम, पूरा काम करने दो। मेरा विश्वास है जितना अधिक हम परेशान होते हैं उतना उस ऑपरेशन को समय लगता है, विलंब लगता है, देर हो जाती है। पर अगर हम विश्राम रख सकते हैं उस व्यक्ति के जैसे जो उस ऑपरेशन थिएटर पे है, मुझे मेरे डॉक्टर पर भरोसा है, वो एक काम कर रहा है, मैं अंत में, इस ऑपरेशन के अंत में ज्यादा स्वस्थ बाहर आऊंगा, मैं यीशु मसीह के जैसा बनूंगा। इस 1.5 मिनट के अंत में, महामारी के 1.5 मिनट के अंत में, बेसब्र ना हो अगर 3 मिनट तक ये महामारी चले। सोच के देखिए, ये महामारी को 6 मिनट लग जाते हैं। कई लोग ये कह भी रहे हैं इस महामारी शायद 6 मिनट तक चलेगी, 1.5 मिनट नहीं। ठीक है प्रभु, ठीक है, अगर 6 मिनट तक वो ये महामारी चलेगी, मैं और 4.5 मिनट इंतजार कर लूंगा, उसमें क्या? वो मेरे अंदर एक सिद्ध पूरा काम करेगा और मसीहों को इस क्षेत्र में उदाहरण होना है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, और वो ये है, सुनील इस बात पर जोर दे रहा था कि ये काम हमारे घरों में होना चाहिए। आपके धीरज के शिक्षक, धीरज के प्रोफेसर कहां है? आप उनको कहां पाते हो? आपके घर में, आपके बच्चे, आपके पास वो प्रोफेसर है वहां ही जो आपको धीरज सिखाएंगे, सिखा रहे हैं, उनसे सीखिए। उनसे परेशान मत हो जब वो प्रोफेसर आपको सिखा रहा है, थोड़ा धीरज सिखा रहा है, उस धीरज को अपना सिद्ध काम, पूरा काम करने दो। बाहर धीरज रखना की कोशिश मत करो जहां आप सम्मान पाओगे। अरे ये भाई कितना धीरज है, जहां वो काम करता है, वो कितना अच्छा काम करने वाला है। या कलीसिया में आप दूसरे लोगों के साथ धीरज रखते हो और वो आपकी सराहना करते हैं। आपके बच्चे आपकी सराहना नहीं करेंगे जब वो आपको धीरज सिखाएंगे, पर आप कुछ प्राप्त करोगे। ये धन्य है अगर हमारे बच्चे हो तो। और वो असिद्ध है, और वो असिद्ध बच्चे आपको, अपने माता पिता को धीरज सिखा सकते हैं। और हमारा मेमोरी वर्स भी इस हफ्ते का, इस संसार में जाकर प्रचार करो, सुसमाचार दो। मत्ती 28 में जाकर सर्व जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरे प्रिय बहन जो विवाहित है, आपके जगत कहाँ है? आपके लिए संसार कहाँ है? आपका पहला संसार आपके घर में है। वहां शिष्य बनाइए, आपके बच्चों को शिष्य बनाइए, वहीं आपके संसार की शुरुआत होती है। यह मत सोचिए कि आप कोई अलग राष्ट्र में जाओ, कोई अलग देश में जाओ, या मेक्सिको में जाकर लोगों के घर आप बनाओगे। वो सब भूल जाइए, अपने घर को पहले बनाइए अपने बच्चों के साथ। वहां जाइए और शिष्य बनाइए, आप शिष्य बनाइए फिर, और उनको सिखाइए, उन छोटे बच्चों को सिखाइए वो सब बातें मानना जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, और उसको आपको कई साल लग जाएंगे। और अगर आप उसको पूरा करो तो, और आप उस पर काम कर रहे हो तो प्रभु की प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कई लोग उस वायदे को लेते हैं बिना शर्त के। ये वायदा, ये प्रतिज्ञा सबके लिए नहीं है, ये हर मसीह के लिए भी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसकी शर्त पढ़िए। अगर आप जाकर चेले बनाओगे, अगर ये आपका जीवन में उद्देश्य है,
मैं तुम्हारे संग रहूंगा सदा के लिए, अंत तक, जगत के अंत तक। पर अगर आप एक आलसी मसीह हो जो सिर्फ अपने आप के लिए सोचता है, तो दूसरा कोई वायदा लीजिए, यह वायदा आपके लिए नहीं है। दूसरा वायदा ले लो जो कहता है कि अगर हम अंगीकार करें पापों का तो वो विश्वास योग्य है पाप क्षमा करने के लिए। पर मैं तुम्हारे सदा संग हूं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके मन में एक तीव्र इच्छा है शिष्य बनाने की। सबसे पहले तो अपने ही घर में आपके पत्नी को शिष्य बनाओ, आपके पति को शिष्य बनाओ, अपने बच्चों को शिष्य बनाओ और उदाहरण से उनकी अगुवाई करो। उनको कहिए कि मेरे पीछे आओ। आपके पति पत्नी आत्मिक नहीं है तो उनको कहो मेरे पीछे आओ। अपने जीवन से उनके लिए एक उदाहरण बनो। उनको यह सिखाओ कि वो सब कुछ करे अपने जीवन से, जो कुछ यीशु ने आज्ञा दी उनको वो देखने दो। उनको आपके बातचीत में अनुग्रह देखने दो, नम्रता आपके जीवन में देखने दो कि आप अपमान कैसे सह लेते हो, या उस धीरज को जो जब चीजें बिगड़ जाती है अपने घर में आप कैसे उनको सह लेते हो। शिष्य बनाइए। और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा हर पल दिन के। मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ हूं इस वचन से और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने इसका अनुभव किया है। मैं कहता हूं प्रभु, कई सालों पहले मैंने यह तय किया, प्रभु मैं सिर्फ लोगों को मसीह नहीं बनाना चाहता, मैं शिष्य बनाना चाहता हूं। मेरे घर में हर कोई जो सीएफसी में आता है मैं उस स्तर को नीचे नहीं करूंगा। अगर वो बुरा मानकर चले जाते हैं तो उनको जाने दो, पर मैं शिष्य बनाऊंगा। और मैं ये गवाही देना चाहता हूं कि प्रभु मेरे साथ रहा है इन सारे वर्षों में। और मेरा विश्वास है ये आप सबके लिए भी सच होगा मेरे भाइयों बहनों। यही मेरी प्रार्थना है और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।